देखें एलिफेंट है ये, इसको हमने क्या किया था यार, गौर से देखो 3 लेटर कम कर दिए थे। ई को भी, एल से ई से बी, पी से एम, एस से ई, ए से, हाँ जी, ए से छोटा जेड, जेड से छोटा वाई, वाई से छोटा एक्स, और इसको क्रैक कर लीजिएगा एन का के, ये मैंने गलती से लिखा था तो करिए टी का क्यू। तो देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 लेटर कम करेंगे। अब 3 लेटर सी बी ए और ए से छोटा जेड और है, तो भाई रिवर्स में जाओ क्यू पी ओ, यहाँ एफ, यहाँ जेड, के से 3 बार रिवर्स में जाओ एच, डी सी बी, और ये एस आर क्यू। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मज़े का खेल खेला है मैंने। यहाँ से 1 लेटर बढ़ाए हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्पेलिंग में 9 लेटर्स हैं, तो यही खेल खेला है। यहाँ भी यही कर दो, पहले 1 बढ़ाओ बी। अच्छा, अब यहाँ आपने 2 बढ़ाने, ठीक है, तो ये टी हो जाएगा। 3 बढ़ाने जे, 4 बढ़ाने आई, 5 बढ़ाने एस, 6 बढ़ाने जेड, 7 बढ़ाने पी, 8 बढ़ाने वी, 9 बढ़ाने जे। तो जी आंसर आ गया। हम देखो जैसे कि एलिफेंट को कोड वर्ड में लिख दिया है, ये क्या कर दिया, बी आई फिर पी फिर एम फिर ई फिर एक्स फिर आई फिर क्यों, और कह रहे हैं क्रिकेट को भी उसी कोड वर्ड में लिखो जिस कोड वर्ड में एलिफेंट लिखा है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, ऑस्ट्रेलिया को भी कोड वर्ड में लिख दिया भाई, बी कर दिया डब्ल्यू वी एक्स डब्ल्यू जी एस क्यू जे। कह रहे हैं अर्जेंटीना को भी इसी कोड वर्ड में लिखो। तो ज़रा ट्राई करो बच्चों, ये कोड वर्ड में लिखा गया। और कह रहे हैं मैक्सिको को भी ऐसे ही कोड वर्ड में लिखो। ये क्या चक्कर है, कोड वर्ड में कैसे लिखते हैं। और कराची कोड वर्ड में कह रहे हैं मैक्सिको भी कोड वर्ड में लिखी। अगर कराची को लिख क्या दिया है जी, के की जगह बी, ए की जगह एफ, आर की जगह डब्ल्यू, ए की जगह एफ, सी की जगह एच की जगह एम, आई की जगह एन। आखिर ये रास्ता देखिए, मैं कहता हूँ पहले ए बी सी डी अपने पास लिखें कॉपी में कि भाई ए 1 के बराबर है, बी 2 के, सी 3 के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेड होता है 26 के बराबर। शुक्र करो अलिफ बेते नहीं आती, नहीं तो फिर क्या अशर होता। अब क्या है, के में 5 लेटर बढ़ा दिए, पी कर दिया, ए में भी 5 लेटर बढ़ाएं, एफ कर दिए, आर में भी 5 लेटर बढ़े, फिर ए में दोबारा 5 लेटर बढ़े, सी में 5 लेटर बढ़े, एच में 5 लेटर बढ़े, आई में 5 लेटर बढ़े। तो इसका मतलब है मैक्सिको में भी मैंने 5 लेटर बढ़ाने हैं। अब कैसे, इंग्लिश में एम 13 नंबर पे होता है, 13 में 5 बढ़ाओ 18, यानी कि 18 पे होता है आर। ई होता है 5 पे अगर बढ़ाओ जे। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है एक्स, भाई एक्स के बाद वाई आता, जेड आता, अब जेड से बड़ा तो नंबर ही नहीं है। तो बताता हूँ बड़ी अच्छी तरीके याद रखो, फिर दोबारा से ए बी सी शुरू हो जाती है, वाई जेड ए बी सी। कम होने में भी ऐसा ही होगा, डी सी बी, फिर वो ए हो जाएगा अगर कम हो रहा है, बताऊंगा आगे। अब देखो आई 5 बढ़ा दो एन, सी में 5 बढ़ा दो एच, ओ में 5 बढ़ा दो टी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कोड वर्ड में हमने कराची को लिखा था उसी कोड वर्ड में हमने किसको लिख दिया है, मैक्सिको। काइंडली लास्ट वाले में करेक्शन कर लेंगे। 2 सीरीज चल रही है, 9, 11, 13, तो ऑफकोर्स 15 आएगा ना, 2 बढ़ रहे हैं। हाँ ये अलहदा बात है, ये सीरीज आई है कि जी 14 कम हो रहे हैं, 81 से 67, 53 फिर 39, 4913, 5832, 6859, 8000। अगला नंबर क्या होगा, देखो IQ के नाम से भी आता है ये, और CSS में ये सारा है, एनालिटिकल में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, देखो 21 तक के क्यूब में बहुत अच्छी तरह याद कराता हूँ और बार बार इनकी प्रैक्टिस कराता हूँ। 4913 है 17 का क्यूब, 5832 है 18 का क्यूब, 6859 है 19 का क्यूब, और ये 8000 है 20 का क्यूब। सो 17, 18, 19, 20 तक का क्यूब है। 21 का क्यूब 9 to 6। देखो इसमें और किसी चीज़ से आइडिया करो ना करो, इससे ज़रूर कर लो। जब 20 मौजूद है, 20 का क्यूब 8000 है, तो ऑब्वियस ही बात है या 9 है, तो 9 अगर यूनिट डिजिट है तो क्यूब भी 9 ही होता है। तो थोड़ी सी अगर दिमाग लगाएं तो पकड़ सकते हैं। अब देखो ए बी सी डी चल रहा है, ए ई आई एम क्यू। अच्छा ये भी नहीं कह सकते वोवल्स है, क्योंकि शुरू के 3 तो वोवल है, फिर एम और क्यू आ गए। इसकी बेहतरीन तरकीब जो मैं बार बार बताता हूँ कि ए से लेके जेड तक एक बार इंग्लिश के सारे लेटर लिखें कि भाई ए नंबर 1 है, बी 2 है, सी 3 है, और जेड कितना है 26 है। ये सामने रख के करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो जी क्यू, ये देखें 1 के बराबर इंग्लिश के लिहाज से 5, 9, 13, 17, तो 21, यानी कि यू।
अब देखो 5184, 5329, 5476, अगर इन दोनों में फ़र्क देखो तो कितना फ़र्क आ रहा है भाई। यहाँ 84, 329 और 184 है 5 का, ठीक है जी। 145 का कुछ ये डिफरेंस है, यहाँ ही हो गया 147। अब कितना होना चाहिए 149, ठीक है 5625। वैसे जिनको स्क्वायर याद होते हैं ना उनको तो ये भी पता होता है कि 72 का स्क्वायर, 73 का, 74 का, 75 का, इतने बड़े स्क्वायर याद रखने की जरूरत नहीं। स्क्वायर सिर्फ आपने 25 तक याद रखने, क्यूब किस तक, बाकी दूसरी तरकीबों से मैं करवा दूँगा। अब यहाँ देखो 4 + 2 मल्टीप्लाई, 4 + 2 मल्टीप्लाई, तो अब 4 प्लस होना चाहिए, फिर 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है देखो, दो सीरीज चल रही हैं, एक 9, 11, 13, जिसमें अब 17 आना चाहिए। 81, 67, 53, 14 कम होगा, यहाँ जाएगा 39। अब देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। साउंड ट्रेवल 330 मीटर a second if a second of thunder cloud follows the flash after 10 second, the thunder cloud is at a distance of। तो देखो डिस्टेंस बराबर किसके होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। वेलोसिटी दे रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 सेकेंड है, तो बड़ा आसान है 3030 मीटर में डिस्टेंस। अब देखो चालाकी क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन वो ये भी दे दें 3.3 किलोमीटर, तो आंसर बोथ इन भी हो जाएगा। और ये भी हो सकता है 3300 मीटर देने की जगह 3.3 किलोमीटर ही दे दें, मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निकलिटीज हैं। साले 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड रोहतक and proceed towards each other at the rate of 75 and 65 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 10 km more than the other. Find the distance between Delhi and Rohtak. ये दो शहर हैं दिल्ली और रोहतक, इनके दरमियान का डिस्टेंस कह रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा भाई। अब देखो बड़ी आसान सी बात है, 21 स्पीड 75 है, 21 65 है, और जब दोनों मीट हुई तो पता चला एक ने दूसरे से 10 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, ठीक है भाई। अरे स्पीड ज़्यादा एक की तो उसने ही ज़्यादा की होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है, तो दिल्ली और रोहतक के दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो देखो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं, इसके लिए इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा। डी से मुराद डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर जो ज़्यादा लिया, S1 S2 में ज़ाहिर है S1 ज़्यादा वाली स्पीड यानी कि 75, S2 कम वाली स्पीड यानी कि 65। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऊपर दोनों स्पीड का सम, नीचे दोनों का डिफरेंस, और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है किससे हो रही है, इस डिस्टेंस से जो 10 किलोमीटर है। तो ज़ाहिर है 75 और 65 का सम 140, 75 और 65 का डिफरेंस 10 काट दो, आंसर 1। वो जो ट्रैप ऐसे होता है, बाहर दिख रहा है 63 + 87 = 24, 91 + 26 = 18, 73 + 36 = 19, 96 + 87, लेकिन हकीकत में कुछ और हो रहा है। देखो इन नंबर का सम 6 और 3 का 9, 8 और 7 का 15, 9 और 15 का सम 24, 9 और 1 का सम 10, 2 और 6 का 8, 10 और 8 18, 7 और 3 का 10, 3 और 6 का 9 19, 9 और 6 का 15, और ये 8 और 7 का 15, 15 + 15 कितना होगा 30, और यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए A1 होता है C3, दो ऐड हुआ है, C3 G7 4 ऐड हुआ, G7 M13 6 ऐड हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ, तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10, तो अब ऐड होना चाहिए 12, 12 E में ऐड होगा तो ऑफ कोर्स Q, ठीक है 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14, उसके बाद 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा Q आएगा। देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ये भी। A और C में 2 का फर्क, C और G में 4 का फर्क, G और M में 6 का फर्क, M और U में 8 का फर्क, U और E में अब होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा,
U से Z तक 5, Z से E तक 5, 5 और 5 10। फिर E से Q 12, Q से E 14, E से U 16। B इंग्लिश में 2 के बराबर, J होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी H। L होता है 12 के बराबर, V कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी कि J। H होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, X होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी P। H 8 J 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी कि B। J 10 P 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब P और F, एक 2 के बराबर, एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी कि D।